अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ अपने आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हुए। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को गोडकी का व्लॉग दिखाया था, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस्लामाबाद जाते वक्त का व्लॉग। वहाँ से निकलते हुए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, ऐसे ही मूड नहीं हो रहा था इसलिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि बंदा कभी मूड होता है कभी नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग आगे जा रहे थे और यहाँ पर आता है इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा। खैर, इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा में हम इंजर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मुझे तो लगता है यहाँ से एंट्रेंस के पैसे बाद में, पहले ये लोग इसके ऊपर खर्चा होने के पैसे ले रहे होते हैं। खैर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग थी, बहुत ही प्यारा माहौल लग रहा था, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था। बस ये एरिया मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। खैर से फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट दूसरे दिन का व्लॉग दिखा रही हूँ। इस्लामाबाद में हम लोग नहीं रुक पाए थे इसलिए क्योंकि उसी दिन पीटीआई का जलसा था और सारे रास्ते बंद थे, तो हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे मरी के लिए। तो हमने किया था मरी में स्टे। मरी में स्टार्टिंग में ही स्टे किया था। हम लोग बाज़ार वगैरह में नहीं गए थे क्योंकि बाज़ार वगैरह में हम काफ़ी टाइम 1 मंथ पहले ही, मैं पहले भी पाकिस्तान टूर पे गई थी लेकिन मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया था, तो इस बार मैंने व्लॉग बनाया। तो हम लोग यहाँ रुके थे होटल में, बहुत ही अच्छा होटल था, रीज़नेबल प्राइस थे। और फिर यहाँ का मैं आपको लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, बहुत हसीन व्यू था होटल का। यहाँ खड़ी हुई थी हम लोगों की गाड़ी और ये बहुत ही ज़्यादा हसीन व्यू था। तो यहाँ से हम लोग सुबह निकल गए गलियात की साइड। तो ये सारा रास्ता गलियात का है। जिंगा गली जा रहे थे हम लोग क्योंकि बंदरों से तो लाजमी मिलना था, ये तो बंदरों से तो मिलना बनता है। बंदरों के साथ बड़े मज़े का सीन हुआ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बंदरों के साथ असल में हुआ क्या था। हम मज़े से जा रहे थे, जिंगा गली गए, वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे, तो हम लोग वहाँ रुके और वहाँ पर रुक कर बंदरों के साथ पिक्चर खिंचवाने लग गए। तो पिक्चर खिंचवाते मेरे जो फादर हैं वो बंदरों के थोड़ा करीब होके खड़े हो गए। एक बंदर तो उसका हाथ टूटा हुआ था। अब अब्बा जी उस पर बड़े तरस खा रहे थे कि वो बेचारा कुछ, वो उसका हाथ टूटा हुआ है वो ये, लेकिन उस बंदर को देखो, उसने मेरे फादर के ऊपर हमला कर दिया। उनके ऊपर इतनी तेज़ जंप कर आया और उनका बाजू ही बाइट कर लिया उनको। तो फिर उन्होंने जल्दी से उसको झड़क के हटाया, तो फिर वो जाके हटा। इतनी हंसी आई हम लोगों को, तो इतनी हैरत भी हुई। खैर से पापा को तो लग गई थी। फिर हम लोग गए बाबा डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर जाकर बाबा ने वैक्सीनेशन करवाई। 3 मंथ्स की बाबा को वैक्सीनेशन लिख कर दी। तो मैं आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग भी बंदरों से एहतियात करना, क्योंकि बंदर बहुत डेंजर होते हैं। हम तो उन पर रहम खा लेते हैं, वो हम पर रहम नहीं खाते। खैर से फिर यहाँ पर हम आ गए थे डोंगा गली। तो यहाँ पर डोंगा गली का ट्रैक बहुत ही हसीन ट्रैक था। फिर हमने यहाँ पर की ट्रैकिंग और ये ट्रैक काफ़ी तवील था। तो हमने, ये ट्रैक था 4 किलोमीटर का, ये ट्रैक था। हमने ओनली 2 किलोमीटर्स या 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर ट्रैकिंग की थी, या पता नहीं ज़्यादा कर ली हो। फिर इस ट्रैक के आखिर के अंदर जाकर एक सुरंग है अंग्रेज़ों के दौर की, और ये अंग्रेज़ों के दौर की ही पाइपलाइन डली हुई है इसके अंदर, जिसकी वीडियो में थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये अंग्रेज़ों के दौर की ही बनी हुई है। यहाँ पर ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत आए। इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर सफाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। यहाँ पर एंट्री फ़ीस ओनली 20 रुपीज़ थी। फिर हम लोग अपनी ट्रैकिंग करते हुए बहुत अच्छा, सबसे मेन जो बात है ना, यहाँ ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ऊंचाई पर जाकर इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज़ इतने ज़्यादा हैं ना, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। हालांकि उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, थोड़ा भी नहीं चल पा रही थी। लेकिन मैंने 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग आराम से कर ली, बहुत ज़्यादा आराम से की। मुझे वहाँ पर सांस का फिर थोड़ा बहुत भी मसला नहीं हो रहा था, बहुत मज़े से ट्रैकिंग कर ली। फिर हमने यहाँ पर, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही हसीन मंज़र है, आप लोग जिस तरह देख रहे होंगे। फिर हम चलते गए
फिर यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर हमने चाय वगैरह पी। ये मेरे भाई बहन है जो कि फादर आ रहे हैं वहाँ से, उन्हें हाथ वगैरह हिला रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा कीड़ा नज़र आया। ये बहुत ही हसीन था सामने से दिखने पर भी। और यहाँ पर ये जाते हुए ये भी नज़र आया। फिर यहाँ से हम लोग और आगे चले गए। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल थे। यहाँ देयार की लकड़ी का दरख्त भी था। अच्छा, बहुत सारे एनिमल थे बट हमें नज़र यही आया। और सांप भी नज़र आया था, उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि वो बहुत तेज़ी में भाग गया था। और भी बहुत सारे कीड़े थे जो कि हम लोग ने शायद कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे जानवर वहाँ पर मौजूद थे। खैर, फिर हम लोगों ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया। अपना पूरा ट्रैक कंप्लीट नहीं किया था, मतलब 2, 2.5 या 3 किलोमीटर हम जहाँ तक भी चले उतना ट्रैक कंप्लीट करके फिर हमने वापस का सफ़र लिया, क्योंकि फिर रात हो जानी थी। और रात को यहाँ पर बहुत ही डेंजरस एनिमल्स आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज़ ये जंगल के अंदर बना हुआ है ना, इसलिए। खैर से फिर हम लोग वापस आ गए। जाते जाते हम लोगों को मगरिब हो गई थी। फिर हम लोग निकले वहाँ से नारान के लिए। और नारान के व्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। उधर हमने बहुत ज़्यादा तफरीह की, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट की। क्या क्या वहाँ पर किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।